हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज में आज हम लेने जा रहे हैं टॉपिक कंडक्टिविटी। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दो टाइप की कंडक्टिविटी पढ़नी है। एक होती है वो मेटल में कंडक्टिविटी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी और मेटालिक कंडक्टिविटी, और एक होती है सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी। ओके, तो ये ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ड्यू टू फ्री आयंस होते हैं। इसमें ज्यादा टाइम आप करंट पास करते हो तो इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब यहाँ पे फिजिकल चेंजेस होते हैं, और यहाँ पे चार्ज पास होने के कारण यहाँ पे केमिकल चेंजेस होते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपका मेटल का टाइप क्या है, मेटल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट आपने कौन सा डाला, सॉल्वेंट आपका क्या है, ये सब टेक्स्ट बुक में है, बट ये एमसीक्यू लेक्चर है, डिपेंडेंसी पूछ सकते हैं। सॉल्वेंट क्या है, जो आयन क्रिएट होते हैं, यहाँ आयन का अगर पॉजिटिव नेगेटिव आयन की साइज कम होगी तो वो एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज कम होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा पानी के साथ हाइड्रेशन कर लेता है, मतलब वो दौड़ नहीं पाता, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। और यही चीज मोल्टन स्टेट में होती है तो साइज कम होती है, ओके, तो कंडक्टिविटी उसमें बढ़ती है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके फॉर्मूलाज, सो फिजिक्स में आपके फॉर्मूलाज आ चुके हैं, उसके बारे में अगर बात करें तो रेजिस्टेंस रो एल बाय ए होता है। अच्छा, कंडक्टिव 1/r होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1/रो होता है। लेमड़ा के 3 फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेमड़ा कप्पा बाय सी, या एक और फॉर्मूला है कप्पा बाय 1000c, और एक फॉर्मूला है 1000 इंटू कप्पा बाय सी। सर कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है तो समझाऊं। ये इसका यूनिट मीटर, ये भी मीटर में हो, ये मीटर क्यूब में हो, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर ये जो है ये मीटर में हो और ये मोलारिटी में हो, ओके, तब इसका यूनिट मीटर में आएगा। तो मोलारिटी है तो 1000 नीचे, अगर ये सेंटीमीटर है और ये आपका मोलारिटी यूनिट है तो 1000 ऊपर। कब कौन सा, सब कुछ मीटर में है तो ये आएगा। सर ये क्या मीटर क्यूब, मतलब मोल पर मीटर क्यूब, ये क्या मोल पर लीटर, ये क्या मोल पर लीटर, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होते हैं। और फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला देखिए, लेमड़ा अल्फा निकाला जाता है डिग्री ऑफ डी से एसोसिएशन, लेमड़ा एम डिवाइड बाय लेमड़ा m0 ये होता है। देन के ए होता है अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा, ये होता है। याद रखिए सेल कांस्टेंट को बोला जाता है L बाय ए, सेल कांस्टेंट, इसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। ये कोई भी सेल के लिए कांस्टेंट होता है, एक बार KCl का यूज करके L/A आप निकाल लो, बार बार उसका फिर बार बार L/A की वैल्यू निकालनी नहीं होती है। ओके, देन कॉलरस यूज करते हैं, अगर लेमड़ा 0 NaCl निकालना है आपको तो लेमड़ा 0 Na प्लस लेमड़ा 0 Cl माइनस आप कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, मतलब जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे लेमड़ा m बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह से लिखा जाता है, मान लो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट MgCl2 है तो लेमड़ा 0 Mg2 प्लस 2 टाइम लेमड़ा 0 Cl माइनस। ये सब मोलार कंडक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। अच्छा सर, कई बार हमें लेमड़ा 0 इक्विवेलेंट तुल्यवाहकता पूछी हुई, इक्विवेलेंट, तो इसका फॉर्मूला है लेमड़ा 0m डिवाइड बाय इट्स वैलेंसी। मतलब आपसे पूछा गया लेमड़ा 0 K प्लस की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, तो लेमड़ा 0m ऑफ K प्लस डिवाइड बाय इट्स वैलेंसी 1, इस तरह से होता है। अच्छा, अगर ऐसा पूछ लिया लेमड़ा 0 Al2SO4 थ्वाइस के लिए कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, तो लेमड़ा 0 Al3 प्लस डिवाइड बाय 3 मोलार कंडक्टिविटी डिवाइड बाय 3 प्लस
लैम्बडा 0 SO4 2- उसकी वैलेंसी आपकी 2 है। इस तरह से होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझना। यही चीज अगर ऐसा पूछा होता लैम्बडा 0 Al2 SO4 ट्वाइस मोलार कंडक्टिविटी, तो फिर आपको उसके मोल भी लेने पड़ते और उसकी मोलार कंडक्टिविटी से उसे मल्टीप्लाई करना होता। ओके, चलो कोलरस को आप समझ लीजिए। कोलरस मान लो आपसे CH3COOH का ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा 0 पूछा गया है, तो इसमें जो आयंस होते हैं उसकी कंडक्टिविटी के, मान लो यहाँ पे Na दिया हुआ है, तो नेगेटिव आयन जिसमें वो ले लीजिए। H प्लस मान लो HCl में है, उसका भी प्लस कर लीजिए। और एक्स्ट्रा आयंस कौन से आए, Na और Cl, जो एक्स्ट्रा आयन है उसको, वो वैल्यू को आप माइनस कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं एक चार्ट, सॉरी एक ग्राफ जिसका क्वेश्चन बहुत आता है। एक ग्राफ है, आपको पता होनी चाहिए, लैम्बडा m वर्सेस रूट c। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, ये सब के लिए ये स्ट्रेट लाइन होती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके पास ऐसा होता है। और इसका फॉर्मूला फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्बडा m इक्वल लैम्बडा m0 माइनस a रूट c, वेयर a इज कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब NaCl KCl के लिए a की वैल्यू सेम होगी। क्यों सर? क्योंकि यहां Na प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस, तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव आयन 1 है। ओके, अच्छा इसका ग्राफ आप समझ सकते हो, ये y हो गया आपका, ये m x और ये हो गई आपकी c। डन। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। तो मोस्टली आई एम ट्राइंग कि आपको सब कुछ पता चले। नेक्स्ट लेते हैं इसके MCQ। चलो क्या लिखा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सॉल्यूशन के बारे में, इज नॉट करेक्ट। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयन, तो यस साइज कम होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में वो पानी को खींच लेगा। डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट आना चाहिए यहां। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन एंड आयन प्रेशर, नहीं, डिपेंड्स अपॉन होना चाहिए, नॉट नहीं, डिपेंड करता है। टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, यहां ये नहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही होता। लैम्बडा 0 NH4OH कैसे निकालेंगे? सिंपल, जो ट्रिक अभी बताई, जो NH4 प्लस है और OH माइनस है, वो दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए। चलो देख लो, तो NH4 प्लस कहां है, यहां है। OH माइनस यहां है, वो दोनों के बीच में प्लस है, वेरी नाइस। और Na और Cl एक्स्ट्रा है, उसको माइनस कर लो, सिंपल। यही चीज आपको वैल्यू देके भी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, मोलार कंडक्टिविटी फॉर दिस मच ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 0.025 यूनिट देखते रहना, मोलारिटी है। इज दिस मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्बडा m 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट पे ये डिपेंड करते हैं इसके फॉर्मूला। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, अच्छा तो CH3COO मिथेनोइक एसिड है, तो HCOOH। अब अल्फा कैसे फाइंड किया जाता है, अभी हम पढ़े थे उसका फॉर्मूला लैम्बडा m डिवाइड बाय लैम्बडा m0। चलो लैम्बडा m आपको सीधा दिया हुआ है, लैम्बडा m0 कैसे निकालेंगे, तो लैम्बडा 0 ऑफ H प्लस यहां से ये वाला प्लस लैम्बडा 0 ऑफ HCOO माइनस, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको यहां गिवन है, देख लो 349.6 प्लस ये वैल्यू आपकी 54.6, इसका सम कर लो, ये आपका लैम्बडा m0 आ गया। ओके, एंड लैम्बडा m इज गिवन, प्लीज पुट द वैल्यूज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉलिड डज नॉट शो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन कौन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से, देखो ये Na ग्रुप 1 एलिमेंट स्ट्रॉन्ग ग्रुप 1 और ये HCl तो स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसके लिए इस तरह से कर्व आएगा, तो इसकी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व्ड होगी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, गलत फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी? मेटालिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यस डिपेंड्स। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। यही चीज सॉल्यूशन में अगर होता तो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता तो, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आयोनाइजेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट वन नॉर्मल 250 ओम, मतलब रेजिस्टेंस इज 250, कंडक्टिंग सेल कांस्टेंट वैल्यू मतलब L by A 115 सेंटीमीटर इनवर्स, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दिस? तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इस 1000, क्यों 1000 वाला ले रहा हूं? क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल वाला है। अच्छा, 1000 इंटू कप्पा बाय C, 1000 एज इट इज। कप्पा आप देखिए कप्पा लाएंगे यहां से 1/R, L/A, सेंटीमीटर वाला है मतलब 1000 ऊपर आ रहा है, और नीचे कंसंट्रेशन आपकी 1 है, रेजिस्टेंस आपका 250 है, L/A आपका 1.15 है। मोलार कंडक्टिविटी ऑफ दिस, so concentration is 0.007 for acetic acid, मोलार कंडक्टिविटी इज 20, यूनिट देखते रहना, सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज डिसएसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर सी, अल्फा कैसे निकालोगे? सो लैम्बडा एम डिवाइड बाय लैम्बडा m0 स्क्वायर इनटू सी, सी इज गिवन। लैम्बडा एम कैसे निकालोगे? लैम्बडा एम, यस लैम्बडा एम गिवन है, ये रहा, सॉरी ये हो गया आपका 20। लैम्बडा m0 कैसे निकालोगे? तो ये दोनों का सम कर लो, 350 प्लस 50, ये आपका 400 स्क्वायर इंटू सी, सी कॉन्सेंट्रेशन आपकी 0.007 है। ओके, सो बहुत शॉर्ट में बहुत कुछ देके जा रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल, और आप देखते रहिए हमारी चैनल जहां पे आपको MCQs काफी सारे मिलने वाले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।